हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन ऑडिटिंग सेमेस्टर 5 का यूनिट नंबर 5। ऑलरेडी 4 यूनिट्स में अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप लोग वो देख लीजिए। लास्ट यूनिट है ये आप लोगों का ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग में अपने को लास्ट यूनिट में से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उन्हें वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स पूछ सकता है या तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पूछ सकता। अपन डिफरेंस ही पढ़ लिया, समझ जाओ, दो भी कवर हो जाते हैं अपने। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स बोले तो क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ द एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या चेक कर रहे हैं ना? वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी एसेट्स अपन लिखे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही से है या नहीं है। इज इट आंसर्स द क्वेश्चन, डू द एसेट रियली एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू द कंपनी। ये एसेट जो है सो कंपनी के छे और कंपनी के बिलोंग करते बोल के। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, रॉन्गली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देते। क्या बोलते हैं, अपने आप को बड़ा बिल्डअप देने के लिए क्या कर लेते, मेरे पास एरोप्लेन है, मेरे पास ये है, मेरे पास ट्रेन है, सब चीज़ बोल लेते। वो क्या है, एक्चुअली में थोड़े जनों के पास रहता, थोड़े जनों के पास नहीं रहता। उसको क्या करते, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करते। कौन करते हो? ऑडिटर करते। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किसको बोल रहे हैं अपन? वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करेंट मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। बोले तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बोले तो करेक्ट इसका, एक मेरे पास क्या है, मशीन है, समझ जाओ, उसका करेक्ट मॉनिटरी वैल्यू क्या है। मॉनिटरी वैल्यू बोले तो इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना आ रहा, 10,000 आ रहा, 20,000 आ रहा, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ ईच एसेट्स टू बी शोन इन द बुक्स। करेक्ट वैल्यू लिखे या नहीं लिखे बोल के। इसके क्या करने का आपने, फिर से डिफरेंसेस लिखना। ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया अपन। ये इंश्योर क्या करा रहा अपने को, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और सेफ्टी ऑफ एसेट्स। ये क्या बता रहा अपने, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फोकसेस ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड टाइटल ऑफ द एसेट्स। फोकसेस ऑन मॉनिटरी मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हें किसके ऊपर प्रेजेंट फोकस करता? फिजिकल एग्जिस्टेंस है और टाइटल उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसके ही नाम से वो क्या बोलते हैं, एसेट है या नहीं है। इन्हें क्या करता है, मॉनिटरी मेजरमेंट कितना आ रहा है उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। बेसिस रिलाइज ऑन फिजिकल इंस्पेक्शंस करना पड़ता है, इसके डॉक्यूमेंट चेक करना और रिकॉर्डिंग चेक करना, रिकॉर्ड चेक करना। इसका किसके ऊपर डिपेंड रहता? कॉस्ट, मार्केट वैल्यू और वैल्यूएशन मेथड्स। एग्जाम्पल्स क्या है? फिजिकली चेकिंग कैश, स्टॉक, मशीनरी और लैंड। वैल्यूइंग मशीनरी एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन और स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। बस अपन क्या करते हैं, मशीन का वैल्यू 10,000 है, समझा, उसका डिप्रिसिएशन 1,000 निकाल के अपन करेक्ट वैल्यू कितनी है, 9,000 है बोल के बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, चेक करते हैं। एसेट मतलब कैश भी है ना, कैश जाके गिनते हैं अपन कितना है, सो लिखे सो कितना है। स्टॉक उनला जो बता रहे वो स्टॉक है या नहीं है। मशीन जो बता रहे वो मशीन है और ये नाम पे, इन लोगों के नाम पे मशीन है या नहीं, ये चेक कर लेते। लैंड भी जो बता रहे हो, लैंड जो है सो उसका क्या होता है, जाके विजिट करते हो लैंड पे और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके पेपर्स भी चेक करते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, वेरिफिकेशन बोल रहे हैं। इन्हें क्या करता है, जस्ट वो जो भी चीज़ें हैं इन लोगों के, उसका अब करेंट प्राइस क्या है वो चेक करता है इन्हें। टाइमिंग डन ड्यूरिंग ऑडिट टू एंश्योर एसेट्स आर जेन्युइन। ये ऑडिट के टाइम पे करते हैं अपन, जब एसेट जेन्युइन है या नहीं है चेक करने के लिए। डन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो करेक्ट वैल्यू। ये कब क्या करते हैं अपन, बैलेंस शीट बनाते वक्त में करेक्ट अकाउंटिंग डालना पड़ता ना अपने को, एसेट्स की वैल्यूज उस टाइम पे करते बोल के बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ये ओवर स्टेटमेंट से बचाता अपने को, फिक्शियस एसेट से भी बचाता। ये क्या कराता अपने को, एक्यूरेसी और फेयरनेस देता अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑडिटर वेरीफाई क्या करता, एग्जिस्टेंस और ओनरशिप को चेक करता। इन्हें क्या करता, करेक्टनेस ऑफ द वैल्यूएशन। एसेंशियल फॉर ऑडिट वेरिफिकेशन, एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंफर्म वेदर एसेट्स आर रियल इन पोजेशन। कन्फर्म्स वेदर एसेट्स आर करेक्टली वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड। इन्हें क्या कर रहा है, रियल है और वो जो है सो इन लोगों की 600 चेक कर रहा। इन्हें क्या कर रहा, करेक्टली वैल्यू लिखे उसकी या नहीं लिखे सो। मेथड्स क्या है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स से। पहले क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑडिटर्स क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है एसेट जो है सो फिजिकली है या नहीं है, कन्फर्म इट्स एग्जिस्टेंस। कैश इन हैंड, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, वंस उन्हें फिजिकली चेक कर लिया, वंस उसके बाद क्या करता है, डॉक्यूमेंट देखता उन्हें, बिल्स उसके, डीड्स रहे तो, इनवॉइस रहे तो, कॉन्ट्रैक्ट रहे तो या परचेज रिसिप्ट रही तो। नेक्स्ट क्या है, कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी से भी क्या करता है, उन्हें चेक कर लेता है कि ये लोग यहाँ से खरीदे थे या नहीं खरीदे थे बोल के। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन विद प्रीवियस रिकॉर्ड्स। प्रीवियस ईयर से ये ईयर्स के उसमें रिकॉर्ड्स में कुछ भी चेंजेस आए या नहीं आए, और वो चेंजेस आए सो करेक्ट है या नहीं है सो। इंस्पेक्शन ऑफ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स। उन्हें इंस्पेक्शन चेक करता है कि जैसे कि एसेट्स लाइक ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट और पेटेंट्स, ऑडिटर रिलाइज ऑन वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू किस तरीके से करते हैं अपन। कॉस्ट मेथड,
हिस्टोरिकल मेथड बोले तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग देम टू यूज़। मशीनरी परचेज एट 1 लाख प्लस ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन 5000, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी डालते हैं अपन 1,05,000 डालते हैं। मार्केट वैल्यू मेथड बोले तो करंट मार्केट प्राइस क्या है वो एक मेथड हो गया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड बोले तो एसेट्स आर वैल्यूड एट द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस देम विद ए न्यू वन ऑफ सिमिलर काइंड। मशीनरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड NRV बोलते हैं अपन। एसेट इज वैल्यूड एट द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू सेल इट। स्टॉक वैल्यूएशन एट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग। नेक्स्ट क्या है अपने को डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो भी डेप्रिसिएट हो रही वैल्यू उसको निकाल के चेक करते हैं अपन। इंट्रिंसिक और प्रोफेशनल वैल्यूएशन, एसेट्स लाइक पेटेंट्स गुडविल और आर्ट वर्क आर वैल्यूड बाय एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल वैल्यूअर्स। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है और मैं नोट्स भी जो है सो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ ले सकते। सो इसी के साथ मेरा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा और सेमेस्टर 5th भी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।